जब सिद्धार्थ थोड़ा चलने फिरने योग्य हो गया, शाक्य जनपद के मुखिया इकट्ठे हुए और उन्होंने शुद्धोदन से कहा कि बालक को ग्राह देवी अभ्या के मंदिर में ले चलना होगा। 2. शुद्धोदन ने स्वीकार किया और बालक को कपड़े पहना देने के लिए महाप्रजापति से कहा। 3. जब वह उसे वस्त्र पहना रही थी, सिद्धार्थ ने अत्यंत मधुर वाणी में अपनी मौसी से पूछा कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। जब उसे पता लगा कि उसे मंदिर ले जाया जा रहा है तो वह मुस्कुराया, लेकिन शाक्यों के रीति रिवाज का ध्यान कर वह चला गया। 4. 8 वर्ष की आयु होने पर सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा आरंभ की। 5. जिन्हें शुद्धोदन ने महामाया के स्वप्न की व्याख्या करने के लिए बुलाया था और जिन्होंने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की थी, वे ही 8 ब्राह्मण उसके प्रथम आचार्य हुए। 6. जो कुछ वे जानते थे, जब वे सब सिखा चुके तब शुद्धोदन ने उदिचर देश के उच्च कुलात्पन प्रथम कोटि के भाषा, विद तथा व्याकरण, वेद, वेदांग तथा उपनिषदों तेनु पूरे जानकर सब्बमित को बुला भेजा। उसके हाथ पर समर्पण का जल सिंचन कर शुद्धोदन ने सब्बमित को ही शिक्षण के निमित्त सिद्धार्थ को सौंप दिया। वह उसका दूसरा आचार्य था। 7. उसकी अधीनता में सिद्धार्थ ने उस समय के सभी दर्शन शास्त्रों पर अपना अधिकार कर लिया। 8. इसके अतिरिक्त उसने भारद्वाज से चित्त को एकाग्र तथा समाधिस्थ करने का मार्ग सीख लिया था। भारद्वाज आलार कालाम का शिष्य था, उसका अपना आश्रम कपिलवस्तु में ही था। 7. आरंभिक प्रवृत्तियां। 1. जब कभी वह अपने पिता की जमींदारी में जाता, वहां कृषि संबंधी कोई काम न होता, वह किसी एकांत कोने में जाकर ध्यानारूढ़ हो जाता। 2. निस्संदेह उसे सभी प्रकार की शिक्षा मिल रही थी, किंतु साथ साथ एक क्षत्रिय के योग्य सैनिक शिक्षक की ओर से भी उदासीनता नहीं दिखाई जा रही थी। 3. शुद्धोदन को इस बात का ध्यान था कि कहीं ऐसा न हो कि सिद्धार्थ में मानसिक गुणों का ही विकास हो और वह क्षात्र बल में पिछड़ जाए। 4. सिद्धार्थ स्वभाव के कारुणिक था, उसे यह अच्छा नहीं लगता था कि आदमी का शोषण करे। 5. एक दिन अपने कुछ मित्रों सहित वह अपने पिता के खेत पर गया। वहां उसने देखा कि मजदूर खेत कोड़ रहे हैं, बांध रहे हैं, उनके तन पर पर्याप्त कपड़ा नहीं है, वे सूर्य के ताप से जल रहे हैं। 6. उस दृश्य का उसके चित्त पर बड़ा प्रभाव पड़ा। 7. उसने अपने एक मित्र से कहा, एक आदमी दूसरे का शोषण करे, क्या इसे ठीक कहा जाएगा? मजदूर मेहनत करे और मालिक उसकी मजदूरी पर गुलछर्रे उड़ाए, ये कैसे ठीक हो सकता है? 8. उसके मित्रों के पास उसके इस प्रश्न का कोई उत्तर न था, क्योंकि वे पुरानी विचार परंपरा के मानने वाले थे कि किसान मजदूर का जन्म अपने मालिकों की सेवा करने के लिए ही हुआ है और ऐसा करना ही उनका धर्म है। 9. शाक्य लोग वप्रमंगल नाम का एक उत्सव मनाया करते थे। धान बोने के प्रथम दिन मनाया जाने वाला यह एक ग्रामीण उत्सव था। शाक्यों की प्रथा के अनुसार उस दिन हर शाक्य को अपने हाथ से हल जोतना पड़ता था। 10. सिद्धार्थ ने हमेशा इस प्रथा का पालन किया, वह अपने हाथ से हल चलाया करता था। 11. यद्यपि वह विद्वान था, किंतु उसे शरीर श्रम से घृणा न थी।